हेलो स्टूडेंट, आई एम सतीश मेहता। आप सभी को द ग्रैंड ऑनलाइन एजुकेशनल पर स्वागत करते हैं। तो आज हम फिर से क्लास 10 के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि सेकेंड बुक का चैप्टर फर्स्ट और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ेंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में क्या हुआ है। तो देखिए, आप लोग को दिख रहा है कि और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जिसका राइटर है जेम्स हैरियट। कौन है राइटर? तो जेम्स हैरियट। देखिए, आप लोग को आज हम इस एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को खत्म करके दिखाएंगे। बस आप लास्ट वीडियो तक बने रहें। आपको विश्वास है हमको कि आप सभी को समझ में आएगी। देखिए, हम लोग यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ऑथर यानी कि और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का ऑथर कौन है? तो जेम्स हैरियट है। इसमें हम एक डॉग के बारे में पढ़ेंगे यानी कि नेम ऑफ डॉग जिसका नाम है ट्रिकी। अब आगे देखिए इसमें कि डॉग्स ऑनर यानी कि जो डॉग्स का ऑनर है, जो डॉग्स को रखे हैं, उनका नाम है मिसेज पम्फ्री। अब इसी में आगे देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मिसेज पम्फ्री ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम यानी कि मिसेज पम्फ्री के अनुसार जो ट्रिकी है क्या चीज से गुजर रहा है? तो मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन कहने का मतलब कुपोषण। यानी कि केवल यह देखिएगा, आप लोग का यहाँ क्वेश्चन आएगा तो केवल आप याद रखिएगा कि मिसेज पम्फ्री के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मिसेज पम्फ्री हम लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू मिसेज पम्फ्री वाज सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन यानी कि केवल मिसेज पम्फ्री के अनुसार जो ट्रिकी था वो गुजर रहा था मेलन्यूट्रिशन से। अब आगे देखिए अगला पॉइंट है कि व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ मिसेज पम्फ्री। जो मिसेज पम्फ्री थी वो क्या गलतियां की थी? तो वही थी कि ओवर फीडिंग टू ट्रिकी यानी कि वह ट्रिकी को बहुत मात्रा में क्या देती थी? भोजन देती थी, जिसके कारण वो बीमार हो गया था, चल नहीं पा रहा था। लेकिन मिसेज पम्फ्री को लगता था कि वह अधिक मात्रा में उसको ये मेलन्यूट्रिशन हो गया है। देखिए आगे आप लोग देखेंगे कि व्हाट वाज ट्रिकी फॉल्ट यानी कि ट्रिकी की कमी क्या थी? तो इसका कमी था ग्रीड। वह क्या था? लालची था। आप उसको जितना भी भोजन देते वो खाते जाता, कभी भी माना नहीं करता था। यानी कि उसका कमी एक ही था, वह लालची था। अब आगे देखेंगे अगला पॉइंट है कि डिड ट्रिकी एवर रिफ्यूज्ड फूड। क्या ट्रिकी कभी भी भोजन खाने से मना करता था? तो आंसर आपका क्या होगा? नो, कभी भी वह भोजन को खाने से मना नहीं करता था। आगे है कि हु वाज हॉटकिंग यानी कि हॉटकिंग यहाँ नाम पर है, यानी कि हॉटकिंग कौन था? तो हॉटकिंग एक गार्डनर था जो ट्रिकी को वाल कराता था, मिसेज पम्फ्री के बगीचे का देखभाल करता था। यानी कि हॉटकिंग कौन है? एक गार्डनर है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि व्हाट वाज द सजेशन ऑफ डॉक्टर यानी कि जो मिस्टर हैरियट है वो मिसेज पम्फ्री को क्या सलाह देते हैं, क्या एडवाइस देते हैं? तो इसमें आपको देखिए है कि टू गिव ट्रिकी एक्सरसाइज यानी कि ट्रिकी को क्या कराना होगा? एक्सरसाइज कराना होगा। एंड कीप हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट और उसको स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। अब अगला पॉइंट है कि फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी फूड इन सर्जरी। जब मिस्टर हैरियट थे सर्जरी के लिए, जब ट्रिकी को ले गए थे तो लगभग कितने दिन तक उसको भोजन नहीं दिए थे? तो आपका यहाँ दिख रहा है 2 डेज यानी कि लगभग उसको 2 दिन तक कोई भोजन नहीं दिए थे। अब अगला पॉइंट है वाज एनी मेडिसिन गिव टू ट्रिकी। क्या ट्रिकी को ठीक करने में जो डॉक्टर हैरियट थे कोई मेडिसिन दिए थे? तो आंसर आपका क्या होगा? नो, कोई इसका मेडिसिन नहीं दिए थे। अब अगला पॉइंट है कि फॉर हाउ मेनी टाइम ट्रिकी वाज केप्ट इन सर्जरी यानी कि ट्रिकी को सर्जरी के लिए जब डॉक्टर हैरियट ले गए थे तो लगभग कितने दिन तक रखे थे? तो आपका आंसर क्या है? 4 नाइट यानी कि लगभग 2 वीक तक रखे थे। अब इसके आगे देखिए हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन में चलते हैं। अब देखिए हम लोग इतना पढ़े, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब इस चैप्टर से पूछेगा तो लगभग 70% आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से मार सकते हैं। अगर बाकी जो बचा 30% आई हम इसको सैमरी के माध्यम से समझते हैं जो बुक में दिया हुआ है। अब आके देखिए इंट्रोडक्शन में समझते हैं हम लोग इस क्या इंट्रोडक्शन मतलब वो परिचय। इस पूरे चैप्टर में हम ये 2 लाइन में हम समझ जाएंगे कि इस पूरे चैप्टर हम लोग को पढ़ना क्या है। तो देखिए फर्स्ट आपको देख रहा है कि ह्यूमरस अकाउंट ऑफ डॉग। ये जो डॉग है एक ह्यूमरस अकाउंट है यानी कि एक प्रकार के लालची डॉग है जिसका नाम क्या है? तो ट्रिकी है। हु इज ओवर फीड बाय हिज ऑनर यानी कि उसको अधिक मात्रा में भोजन दिया जाता है उसके किसके द्वारा? तो ऑनर के द्वारा, उसके मालकिन के द्वारा, जिसका नाम क्या है? तो मिसेज पम्फ्री है। उसके बाद है कि एंड गेट वेरी फैट एंड सिक जिसके कारण उसको अधिक भोजन दिया जा रहा है तो क्या हो गया है? अधिक मात्रा में मोटा हो गया है एंड बीमार हो गया है, सीक हो चुका है। अगला पॉइंट आपको दिख रहा है कि द नरेटर जो लेखक है हु इज वेटनरी सर्जन। जो लेखक है यानी कि जो मिस्टर हैरियट है वही इस कहानी में क्या है? तो वेटनरी सर्जन यानी कि शल्य चिकित्सा है, जो जानवरों को ये करते हैं दवा, उसी को बोलते हैं वेटनरी सर्जन। तो वही है जो इस चैप्टर में क्या है? सर्जरी करेंगे, सेव ट्रिकी लाइफ यानी कि ट्रिकी के लाइफ को क्या करेंगे? सुरक्षित करेंगे। बाय टेकिंग हिम इज हॉस्पिटल यानी कि अपने कहा? हॉस्पिटल में ले जाकर कर। बाय कन्वाइंसिंग द ऑनर यानी कि उस मालकिन को समझा करके दैट की द डॉग कैन नॉट बी क्योर्ड एट होम यानी कि
ट्रिकी के मालकिन को यानी कि मिसेज पम्फ्री को अच्छी तरह से वह समझाते हैं कि ट्रिकी को अपने घर पर यानी कि द डॉग कैन नॉट क्योर्ड एट होम यानी कि डॉग को घर पर ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको समझा बुझा कर और वह उसको अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब आगे पॉइंट हम लोग देखेंगे थीम, इसके विषय के बारे में कि इसमें आखिर क्या हम लोग को बताया गया है। तो ओवर फीडिंग कैन बी लाइफ थ्रेटिंग, यानी कि जो अधिक जो भोजन है वो लाइफ को, जीवन को क्या देता है, धमकी देता है। फॉर पेट स्पेशली, खास करके ये जो ओवर फीडिंग है, जो ज्यादा भोजन है, वो पालतू जानवरों को धमकी देता है। कैसे धमकी देता है कि द केयर टेकर, जो उसको देखभाल करने वाला है, इज इग्नोरेंट, यानी कि जो उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। जो पालतू जानवर को जो रखा है उस पर अगर ध्यान नहीं देगा, केवल भोजन देते जाएगा, एक्सरसाइज नहीं करवाएगा, उस पर ध्यान नहीं देगा, तो उसको जो उसका लाइफ है आगे चलकर रुका देगा, धमकी देगा, इस प्रकार उसको बीमार कर देगा। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि टेक फ्लुएंस ऑफ यंग डॉक्टर। जो यंग डॉक्टर थे, तो यंग डॉक्टर यहाँ कौन है, तो डॉक्टर हेरियोट है। वो समझ बुझकर वो क्या करते हैं कि वो ट्रीट्स ट्रिकी क्या करते हैं, ट्रीस्ट के लिए, ठीक करने के लिए ले जाते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, बिना कोई दवा के, बाय सिंपली कंट्रोलिंग हिज डाइट, यानी कि केवल साधारण पूर्वक उसके डाइट पर, उसके आहार पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उनको कोई दवा नहीं देते। ट्रिकी को जो डॉक्टर हेरियोट है कोई दवा नहीं देते हैं, केवल उसके आहार पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको भोजन कम मात्रा में देते हैं। एंड गिवन हिम प्रॉपर एक्सरसाइज, और उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते रहते हैं, और उसी प्रकार जो ट्रिकी को धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। उसके आगे देखिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको देख रहे हैं ट्रिकी के बारे में कुछ जानेंगे कि ट्रिकी ऑनर इज रिच लेडी, यानी कि जो ट्रिकी के मालकिन थी, जो ऑनर थी, जो उसको रखी थी, वह एक अमीर व्यक्ति है, रिच लेडी है। जो कौन है, तो मिसेज पम्फ्री है। हु ओवर फीडिंग, जो कि वही जो मिसेज पम्फ्री है, जो ट्रिकी को अधिक मात्रा में क्या देती है, तो भोजन देती है। अगला है कि डॉक्टर हेरियोट गेट रियली वरीड अबाउट हिम, यानी कि जो डॉक्टर हेरियोट थे उस सचमुच में उसके लिए क्या थे, चिंतित थे। ही इज शॉक्ड, वह चौंक गए थे टू सी, उसको देख करके। जो डॉक्टर हेरियोट जब पहली बार ट्रिकी को देखे तो उसके दिखावट को देख करके पूरी तरह से शॉक हो गए थे। द एक्सेप्शनली फैट, वह बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में कहा हो गया था, मोटा हो गया था। विथ रेड आई, उसके जो आंख थे कहा हो गए थे, लाल हो गए थे पूरी तरह से। एंड लॉलिंग टोंग, और अपने जीभ को बाहर निकाल के क्या कर रहा था, वह हाँफ रहा था। यानी कि जब ये सब देखते हैं डॉक्टर हेरियोट की वह पूरी तरह से मोटा हो गया है, उसका आंख लाल हो गया है और जीभ को बाहर निकाल के क्या हो रहा है, ये हाँफ रहा है, तो ये सब देख के जो डॉक्टर है पूरी तरह से कहा जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है कि द रियल कॉज, यानी कि जो ट्रिकी है उसके सबसे मेन कारण क्या है, यानी कि वह कैसे लाल आंख उसको कैसे हो गया है, पूरी तरह से मोटा क्यों हो गया, जीभ निकाल कर ये क्यों हाँफ रहा है, उसका मेन कारण यह है कि ड्यू टू ओवर फीडिंग ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी को क्या दिया जा रहा है, अधिक मात्रा में भोजन दिया जा रहा है। बिकम फैट, उसको मोटा होने का कारण है। एंड लिस्टनेस, और लिस्टनेस होने का कारण है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मिसेज पम्फ्री थिंग्स, जो मिसेज पम्फ्री है सोचती है दैट की ही इज लेजीनेस, वह क्या हो गया है, आलसी हो गया है। ड्यू टू मेलन्यूट्रिशन, यानी कि वह कुपोषण के कारण क्या हो गया है, आलसी हो गया है, नहीं चल पा रहा है, पूरी तरह से वो बैठ गया। लेकिन मेन कारण यह था कि वह अधिक मात्रा में खाना खा रहा था, जिसके कारण वो मोटा हो गया था, तो नहीं चल पा रहा था। लेकिन मिसेज पम्फ्री सोचती है कि यह मेलन्यूट्रिशन इसको हो गया, कुपोषण हो गया, भोजन की कमी हो गया है, जिसके कारण यह नहीं चल पा रहा है। लेकिन वह सचमुच में चल पा रहा नहीं था, तो वो मोटा के कारण नहीं चल पा था, पूरी तरह से वह बीमार हो गया था। उसके बाद सो इसलिए सी स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा मील्स, अब वह फिर से एक्स्ट्रा मील उसको देना शुरू कर दी। यानी कि पहले से तो उसको भोजन दे ही रहे थे अधिक मात्रा में, लेकिन जब खाते खाते वो अधिक मात्रा में मोटा हो गया, तो नहीं चल पा रहा था, तो मिसेज पम्फ्री को लगता है कि नहीं चल रहा है, यानी कि उसको कुपोषण हो गया, मेलन्यूट्रिशन हो गया, और फिर से वो एक्स्ट्रा मील्स देना शुरू कर दी। अब आगे आपको देखिएगा कि द डॉक्टर अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, जो डॉक्टर थे यानी कि मिस्टर हैरियोट थे, उस प्रॉब्लम को समझ जाते हैं कि ट्रिकी का आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसको मेलन्यूट्रिशन नहीं हुआ है, उसका प्रॉब्लम दूसरा है, तो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या था, तो हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि ग्रीड फॉर फूड, यानी कि वो भोजन के लिए क्या है, लालची है, उसको जितना देते जाओ खाते जाएगा, कभी भी मना नहीं करेगा। उसके बाद है एक्सेसिव पेम्पेयरिंग, यानी कि उसको अधिक मात्रा में लाड प्यार किया जा रहा है, यानी कि जो मिसेज पम्फ्री थी उसको अधिक मात्रा में लाड प्यार दे रही थी, अधिक मात्रा में भोजन दे रही थी। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, उसको जो फिजिकल एक्सरसाइज की कमी थी, यानी कि जो डॉक्टर मिस्टर हेरियोट हैं उसके कमी के बारे में जान जाते हैं कि क्या है, तो वह एक तरह से भोजन के लिए लालची है, दूसरा उसको फिजिकल एक्सरसाइज की कमी है, और दूसरा उसको लाड प्यार ने क्या कर दिया है, पूरी तरह से बीमार कर दिया है। अब हम लोग इसके आगे अगला पॉइंट में देखते हैं। देखिए आपके सामने है कि ही वार्न्स, वह चेतावनी देते हैं, वार्न्स मतलब वह चेतावनी देते हैं मिसेज पम्फ्री, यानी कि मिसेज पम्फ्री को जो डॉक्टर हेरियोट है वो चेतावनी भी देते हैं। क्या चेतावनी देते हैं, तो हम लोग आइए इस पॉइंट में पढ़ते हैं कि इफ
द डाइट इज नॉट कंट्रोल, यदि उसके आहार पर कंट्रोल नहीं किया गया, एंड और इफ ही इज नॉट गिवन प्रॉपर एक्सरसाइज, और उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दिया गया, देन तब ही विल गेट सीरियसली अनवेल, तो वह वास्तव में क्या हो जाएगा, अनवेल हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। यानी कि जो डॉक्टर हैं उसको क्या चेतावनी देते हैं, यानी कि उसको बताते हैं मिसेज पंफरी को कि अगर इसका आहार पर कंट्रोल नहीं किया गया, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराया गया, तो वह सचमुच में आने वाला समय में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अनवेल हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। अब आगे देखिए कि अगला पॉइंट में है आपका कि मिसेज पंफरी डज नॉट टेक द डॉक्टर एडवाइस सीरियसली। जो मिसेज पंफरी थे वह सीरियसली में डॉक्टर जो एडवाइस दिए थे, सलाह दिए थे, उसको सीरियसली में नहीं ली। अब सीरियसली नहीं ली तो आगे देखिए क्या रीजन होता है कि द डॉक्टर प्रिडिक्ट कम टू रू, यानी कि जो डॉक्टर भविष्यवाणी किए थे, प्रिडिक्शन मतलब होता है जो भविष्यवाणी करना, यानी कि जो डॉक्टर भविष्यवाणी किए थे, इसको जो बताए थे कि अगर भोजन पर कंट्रोल नहीं कीजिएगा, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करवाइएगा, तो आने वाला समय में क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। तो इनका जो भविष्यवाणी था क्या हुआ, साकार हुआ, सत्य निकला। अब क्या हुआ, जब साकार हुआ यानी कि पूरी तरह सब क्या हो गया, बीमार हो गया, और मिसेज पंफरी उसको कुछ नहीं कर सकती है। यानी कि हम पहले आपको बताए थे शुरू लाइन में कि जो डॉक्टर बोले थे कि इसको घर पर ठीक करना इम्पॉसिबल है। तो अब देखिए क्या होता है कि द डॉक्टर इज रेडी विथ हर प्लान, जो डॉक्टर है एक प्लान बना करके तैयार होते हैं कि अब इसको किस प्रकार से क्या करना है, ठीक करना है। अब अगले पॉइंट में आगे देखिए कि ही टेक ट्रिकी टू द हॉस्पिटल फ्रॉम अ फोर्टनाइट, यानी कि जो डॉक्टर हेरियट है वो ट्रिकी को ले जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, लगभग कितने के लिए, 4 नाइट के लिए, 2 सप्ताह के लिए अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और वहीं पे उसका क्या करते हैं, अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। अगला पॉइंट में होगा एट द सर्जरी द अदर डॉग्स गेट क्यूरियस, यानी कि जब सर्जरी में ले जाते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार के डॉग होते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर हेरियट है वह वेटनरी सर्जन है, उनके पास विभिन्न प्रकार के डॉग है पहले से सर्जरी के लिए। यानी कि जब वहां जाते हैं तो पहले से जो वहां के अदर डॉग्स होते हैं उस डॉग को यानी कि ट्रिकी को देखकर क्या हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं टू सी अ न्यू डॉग, यानी कि नए डॉग को देखकर क्या होते हैं, पूरी तरह से उत्सुक हो जाते हैं। बट दे फाइंड हिम टू एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जब वो लोग पाते हैं कि यह जो डॉग है वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें कोई एंजॉय नहीं है। आप लोग गांव देहात में देखते हैं कि अगर एक डॉग दूसरे डॉग को देखता है तो उससे लड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन अगर उस डॉग से अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो वास्तव सी बात है कि वो अपने आप शांत हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ हुआ, क्योंकि जो ट्रिकी है पूरी तरह से बीमार है, अस्वस्थ है, वो जाएगा चुपचाप अपने जगह पर बैठेगा, यानी कि उसको कोई से मतलब नहीं है। तो जब वहां पर जाते हैं तो जो अदर डॉग्स है तो उसको देखते हैं तो देख तो उत्सुक होते हैं, लेकिन जब वो इधर से कोई रिप्लाई नहीं देता है तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये जो डॉग है अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, जिसके कारण वे सब है एंड हेंस इग्नोर हिम, जिसके कारण वे सब इस डॉग को क्या कर लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है इसमें कि ट्रिकी शो सम इम्प्रूवमेंट, यानी कि जब उसको वहां ले गया, जब डॉक्टर हेरियट ले गए वहां, उस पर जब ध्यान देने लगे तब कुछ कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा, कुछ कुछ सुधार आने लगा। अब क्या हो रहा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड डे, यानी कि दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी स्टार्टेड टेकिंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, यानी जो ट्रिकी थी, ट्रिकी जो था वो स्टार्ट कर दिया, यानी कि दूसरे दिन के अंत में आसपास से क्या लेना, इंटरेस्ट लेना, वो भी अदर डॉग्स के जैसा इंटरेस्ट लेने लगा, यानी कि इधर उधर घूमने लगा थोड़ा मोड़ा, यानी कि दूसरे दिन के अंत में वो भी कुछ कुछ इंप्रूवमेंट उसमें आने लगा, ठीक होने लगा। अब अगला पॉइंट है कि ऑन द थर्ड डे, अब तीसरे दिन के अंत में क्या होता है कि शी स्टार्टेड मेकिंग अ फीबल, वह धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगा। अब उसको कोई तो भोजन नहीं दिया जा रहा है, हम बताए थे पहले कि लगभग उसको 2 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया गया था। जब 2 दिन हुआ तो तीसरा दिन का हुआ कि शी स्टार्टेड मेकिंग फीबल, वो कैसा महसूस करने लगा, तो कमजोरी महसूस करने लगा। साउंड इन रिस्पॉन्स टू द अदर डॉग्स प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, और जहां जो प्लेग्राउंड में अदर डॉग्स जो प्लेइंग हो रहे थे, खेल रहे थे, वहीं पर ये भी धीरे धीरे आवाज निकाल कर क्या करने लगा, खेलने लगा। अब आगे है कि एट द फीडिंग टाइम एट डे, जब खाने का समय आता दिन में तब क्या होता था, आगे देखते हैं। यहाँ पॉइंट यहाँ बनाया हुआ है कि द अदर डॉग्स रश टू वॉश दियर बॉल, यानी कि जो दूसरे डॉग थे, यानी कि ट्रिकी के अलावा जो दूसरे डॉग थे, उस जो बॉल में जो कटोरा में मिस्टर हेरियट जो रखते थे खाना, उसके लिए लालची पूर्वक दौड़ते थे, सारे भोजन क्या करते थे, एंड स्टार्टेड ईटिंग ग्रेडुअली, और उसको पूरी तरह से जाकर के क्या करते थे, खत्म कर देते थे। लेकिन जो ट्रिकी क्या हो गया था, कमजोर हो चुका था और पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं हुआ था, जिसके कारण यह नहीं जा पाता था। और जो अदर डॉग से दौड़ते थे, और सबसे पहले उनका देखिए जो डॉक्टर हेरियट थे, उनको ठीक करने का एक ही तरीका था कि भोजन को कहीं पे रख देते थे और सारे डॉग को लाइन से क्या करते थे, सीरियल बाय सीरियल खड़ा कर देते थे, और एक बार सारे को छोड़ते थे। जो हेल्थ है वो सबसे पहले दौड़ता था और सबसे पहले खा लेता था, और बाकी जो अस्वस्थ है वो धीरे धीरे दौड़ते थे, लास्ट में पता चलता कि पूरी तरह से भोजन क्या हो गया, खत्म हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी होता था, जब खाने का समय आता था
तो सारे डॉग को जो मिस्टर हेरियट थे एक साथ छोड़ते थे, और जो हेल्थ उनके पास पहले से स्वस्थ जाते थे, पूरी तरह से क्या हो जाते थे, खाते थे। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि आफ्टर द डॉग फिनिश दियर फूड्स, जब सारे भोजन को क्या कर देते थे, अदर डॉग्स खत्म कर देते थे, एंड कर देते थे, तो ट्रिकी वाल अप टू द इम्पर्टी बॉल, तब वह टहलते टहलते इम्पर्टी जो कटोरा था वहां पर पहुंचता है, एंड लिक देम, और उसको क्या करता था, फिर चाटता था। अब बताइए कि डेली डेली जो ट्रिकी जाकर के उसको चाटेगा तो अच्छा लग रहा था, उसको मन में भी धीरे धीरे उत्सुक होने लगा कि ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम भी खाएंगे, और फिर से वो प्रयास करने लगा, और वो इसमें भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगा। अब आगे देखिए क्या होता है कि अगले नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन क्या होता है कि ट्रिकी ऑल्सो मेक एन एफर्ट टू गेट हिज शेयर फूड, अगले दिन ट्रिकी भी निर्णय लेता है कि इस भोजन का कुछ भाग हम भी खाएंगे, और फिर से वो भी तेजी से दौड़ लगाने लगा। मिसेज पम्फ्री इज वेरी ऑरिड अबाउट ट्रिकी, यानी कि जो मिसेज पम्फ्री थी, इधर तो ट्रिकी धीरे धीरे हेल्थ हो रहा था, स्वस्थ हो रहा था, और उधर जो मिसेज पम्फ्री थी वो ट्रिकी को लेकर के पूरी तरह से क्या थी, चिंतित थी, क्योंकि उसके पास मिसेज पम्फ्री के पास कोई अपना सन नहीं था, जो ट्रिकी था उसी को अपने बेटे के जैसा क्या कर रही थी, पाल रही थी। अब अपना बेटा जब बीमार हो जाता तो कैसा लगता है, उसी प्रकार से मिसेज पम्फ्री को ट्रिकी को लेकर के बार बार चिंतित हो रहा था। यानी कि वही है कि मिसेज पम्फ्री इज वेरी वरीड, जो मिसेज पम्फ्री थी बहुत मात्रा में चिंतित थी अबाउट ट्रिकी, किसको लेकर के, तो ट्रिकी को लेकर के, एंड और सी कॉल्स एट लीस्ट अ डोजन टाइम अ डे, यानी कि वह लगभग दिन में 11 से 12 बार, डोजन का मतलब दर्जनों भर कॉल कर देती थी। किसके पास कॉल करती थी, तो मिस्टर हेरियट के पास कॉल कर देती थी, क्योंकि ट्रिकी को मिस्टर हेरियट ले गए ठीक करने के लिए। अब उसको ट्रिकी के बिना नहीं रहा जाता था, तो लगभग एक दिन में 12 कॉल कर देती थी, कैसे है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे देखिए अगला पॉइंट में क्या है, किसी स्टार्टेड सेंडिंग एम्बस्टेंट सप्लाइंग ऑफ एग, यानी कि वह ट्रिकी के लिए प्रचुर मात्रा में क्या भेजने लगी, एग भेजने लगी, अंडा भेजने लगी, एंड वाइन भेजने लगी, टू और अर्निच द डॉग्स ब्लड, ताकि उस ट्रिकी के ब्लड में क्या हो गया, समृद्ध बना रहे, अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन करता रहे, जिसके कारण प्रचुर मात्रा में क्या भेज रही है, एग्स भेज रही है, वाइन भेज रही है, ये सब ताकि ट्रिकी का जो हेल्थ है बना रहे, क्योंकि सब दिन ट्रिकी को मिसेज पम्फ्री अपने घर में इसी प्रकार के भोजन दिया करते थे, जिसके कारण आज उसका इस बीमारी आ गया है। तो वो सोच रही है कि हमारे ट्रिकी को पहले से मलन्यूट्रिशन हो गया है, क्योंकि मिसेज पम्फ्री के अनुसार वो क्या है, मलन्यूट्रिशन से गुजर रहा है। ये हम जानते हैं कि जो ये इसका जो खाने के कारण हुआ है, भोजन की कमी के कारण नहीं हुआ, भोजन के ज्यादा के कारण वो बीमार हुआ है, लेकिन मिसेज पम्फ्री को तो वही ना लगता है कि भोजन ज्यादा कमी हो गया है, जिसके कारण वो बीमार हो गया है, जिस कारण वो अधिक मात्रा में एग्स और वाइन फिर से भेजती है। लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है कि दिस फीड इज इंजॉय, जो ये सब भेजा गया है इससे इंजॉय करते हैं बाय द डॉक्टर, ये सब जो भेजा जा रहा है अगर ट्रिकी को दिया जाए तो फिर से उसका हेल्थ का हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन इसे जो डॉक्टर है मिस्टर हेरियट है, एक भी भोजन जो मिसेज पम्फ्री के द्वारा भेजा जा रहा है वो एक भी ट्रिकी को नहीं दे रहे, सारा का सारा खुद खा रहे हैं, एंड हिज अटेंड्स, और उनके पास जितने भी काम करने वाले हैं सब मिलकर के इसका क्या कर रहे हैं, इंजॉय ले रहे हैं। यानी कि अगर ट्रिकी को दे देते हैं तो फिर से उसका हेल्थ वही हो जाएगा, यानी कि उसको ठीक करने का सबसे मेन रीजन क्या है, तो उसको जो डॉक्टर हेरियट है वो क्या करवा रहे हैं, उसको उसके डाइट पर क्या कर कंट्रोल कर रहे हैं, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इसलिए सारा का सारा, और उसको मिसेज पम्फ्री को पता भी नहीं चलने दे रहे हैं, जितना भी भोजन है खुद और उनके पास जितने भी काम करने वाले सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, उसका एंजॉय कर रहे हैं, और उधर ट्रिकी भी क्या हो रही है, धीरे धीरे हेल्थ हो रहा है। अब आगे इसके देखिए क्या होता है, आफ्टर अ 4 नाइट, यानी कि लगभग अब आपका 4 नाइट मतलब बताए थे लगभग 2 सप्ताह, अब 2 सप्ताह के बाद क्या होता है कि द डॉक्टर इन्फॉर्म, अब पूरी तरह से ट्रिकी का हो गया है, स्वस्थ हो गया है। अब जो डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं मिसेज पम्फ्री को दैट की द डॉग्स हैज रिकवर्ड फुल्ली, यानी कि जो डॉग है पूरी तरह से क्या हो गया है, रिकवर हो गया है, एंड कैन बी टेकन बैक होम, अब आप इसको वापस अपने घर ले जा सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए कि ट्रिकी इज नाउ, जो ट्रिकी है अब एक्टिव, अब क्या हो गया, पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, एंड मस्कुलर डॉग, एक पहलवान डॉग बन गया है पूरी तरह से, अब वो एक सक्रिय हो गया, चल सकता है, दौड़ सकता है, और एक अदर डॉग्स के जैसा क्या हो गया है, मस्कुलर हो गया है, पहलवान हो गया है। अब आगे देखिए जब मिसेज पम्फ्री आते हैं डॉक्टर के पास, तब क्या होता है कि मिसेज पम्फ्री थैंक्स, जो मिसेज पम्फ्री है डॉक्टर को क्या करते हैं, थैंक्स करते हैं, एंड थैंक्स द डॉक्टर विथ टीयर ऑफ एंजॉय, और अपने खुशी के आंसू के साथ डॉक्टर को गले लगाते हैं और उनको थैंक्स बोलते हैं। उसके बाद आपको देखिए लास्ट पॉइंट है कि सी थिंक्स, वह सोचती है कि दैट सर्जरी सेव्ड हर डॉग्स लाइफ, जो सर्जरी है वही उसके डॉग के लाइफ को क्या किया है, सुरक्षित किया है। अब हमको आशा है कि इस पूरे चैप्टर को आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगी, समझ में आ गई होगी, तो आप इस वीडियो को
अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लेकर के अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कहीं भी समझने में अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।